नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कोशिका के आप कह सकते हैं दो अलग-अलग संसारों की खोज करने वाले हैं। और हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो नीट से लेकर बोर्ड्स तक मतलब हर साइंस एग्जाम के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, धरती पर जो भी जीवन है ना, वो असल में सिर्फ दो फंडामेंटल डिजाइन या कह लीजिए दो ब्लूप्रिंट्स पर बना है। ये हैं कोशिकाओं की दो बिल्कुल अलग-अलग वास्तुकलाएं। तो एक तरफ है हमारे पास एक बहुत ही पुराना एकदम सिंपल सा डिजाइन और दूसरी तरफ एक मॉडर्न बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आज हम इन्हीं दोनों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, ये स्लाइड इन दोनों दुनियाओं को ना एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, पहला है प्रोकैरियोटिक। अब इसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आदिम। ये वो हैं जो कम से कम में गुजारा कर लेते हैं, प्रकृति के असली सर्वाइवर। और फिर आते हैं यूकैरियोटिक। यहां यू का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड या सुसंगठित। ये तो भाई एक बड़े शहर, एक मेट्रोपोलिस की तरह है, जहां से कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले अपनी पहली दुनिया में कदम रखते हैं। समझते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल को। देखते हैं कि ये कोशिका जो कम से कम जरूरत में जीने की एक कमाल की मिसाल है, आखिर बनी कैसे है। अब इस सेल की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका 3 लेयर वाला बाहरी कवर, इसका बाह्य आवरण। देखिए, सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर बीच में आती है सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, और सबसे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके इसे एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां कोई दीवारें नहीं, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं, सारा काम एक ही बड़े से हॉल में हो रहा है। बस वही है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एकदम एफिशिएंट और सीधी सादी। तो फिर ये काम कैसे करती है? देखिए, इसके 3 मेन फंक्शनल पार्ट्स हैं। सांस लेने के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए इनके पास है मीजोजोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक फोल्ड है। प्रोटीन बनाने का काम करते हैं 70S राइबोसोम, और हाँ, कुछ में फोटोसिंथेसिस के लिए पटलिकाएं, जिन्हें लैमेली कहते हैं, वो भी होती हैं। ठीक है, तो अब वक्त है दूसरी दुनिया में जाने का, यानी यूकैरियोटिक कोशिका। अभी कोई सिंपल फैक्ट्री नहीं है, ये एक हलचल भरा एकदम हाईली ऑर्गेनाइज्ड शहर है, एक महानगर। और इस महानगर का सारा राज ना इसके ऑर्गेनाइजेशन में ही छिपा है। मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर है निर्जीव कोशिका भित्ति, सेल वॉल। फिर है रिक्तिका यानी वैक्यूल, और आखिर में आता है कोशिका का धड़कता हुआ दिल, इसका लिविंग पार्ट, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। चलिए, अब इस प्रोटोप्लास्ट पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। इसके अंदर है कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस, केंद्रक, और बाकी का हिस्सा है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। और इसी साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं कोशिका के सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? अरे भाई, ये कोशिका के पावर प्लांट हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, फैक्ट्रियां हैं। कुछ पर तो डबल मेम्ब्रेन की सिक्योरिटी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ पर सिंगल मेम्ब्रेन है, जैसे गोल्जी। और कुछ तो बिना मेम्ब्रेन के ही काम चलाते हैं, जैसे हमारे ATS राइबोसोम। तो ठीक है, हमने दोनों दुनियाओं की सैर कर ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं। और ये तस्वीर एक बहुत बड़े फर्क को ना कमाल के तरीके से दिखाती है। प्रोकैरियोट का DNA कैसा है? एक बिखरे हुए खजाने की तरह जो न्यूक्लियोइड में पड़ा है। वहीं यूकैरियोट का DNA वो एक सुरक्षित तिजोरी में बंद है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए फटाफट इनकी बनावट की तुलना करते हैं। सबसे पहले साइज का फर्क देखिए। प्रोकैरियोट्स एकदम छोटे, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोट्स काफी बड़े हैं, 5 से 20 माइक्रोमीटर तक। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं इनकी मशीनरी पर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स हैं, वो प्रोकैरियोट्स में गायब हैं, पर यूकैरियोट्स में एकदम वेल डेवलप्ड हैं। राइबोसोम को देखिए, यहां भी फर्क है। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S टाइप के, और यूकैरियोट्स में मेनली ATS टाइप के। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। और आखिर में देखते हैं इनकी जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन को। प्रोकैरियोट्स में बस एक सिंगल गोलाकार क्रोमोसोम होता है, और ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। वहीं यूकैरियोट्स में कई सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम होते हैं, और ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। और इसी वजह से इनमें असल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो इन सब अंतरों का मतलब क्या निकलता है? ये सारे फर्क हमें जिंदगी के एवोल्यूशन यानी विकास की एक बहुत ही फंडामेंटल कहानी सुनाते हैं।
सोचिए, प्रोकैरियोट्स वो थे जो किसी भी हाल में जिंदा रह सकते थे, असली सर्वाइवर्स। उन्होंने नींव रखी, लेकिन असली इमारत खड़ी की यूकैरियोट्स ने, द बिल्डर्स। अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स और सेफ डीएनए की वजह से ही इन्होंने मल्टीसेलुलर लाइफ यानी पेड़ पौधों, जानवरों और आखिर में हम इंसानों के लिए रास्ता बनाया। तो चलिए अब खुद को टेस्ट करने का टाइम है। देखते हैं कितना याद रहा। यहां हैं इस चैप्टर से जुड़े 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अपनी तैयारी को परखने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? पहला सवाल, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से क्या नहीं होता? ऑप्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल वॉल। ध्यान से सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, जैसा हमने देखा था, वो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि मीजोजोम का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन से टाइप के राइबोसोम मिलते हैं? 70S, 80S, 50S या 30S? इसका करेक्ट आंसर है बी, 80S। याद है ना, 70S तो प्रोकैरियोटिक टाइप है। तीसरा सवाल, प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल में एक चीज मिसिंग होती है, वो क्या है? क्या वो डीएनए है, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन या फिर क्रोमोसोम? बिल्कुल सही जवाब है सी, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता, तभी तो उसे नेकेड डीएनए भी कहते हैं। सवाल नंबर 4, प्लांट्स की यूकैरियोटिक सेल वॉल मेनली किस चीज से बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन, सेलुलोज या लिपिड? और जवाब है सी, सेलुलोज। पेप्टिडोग्लाइकन तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में होता है ना? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। यूकैरियोट्स में जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस फीचर की वजह से मुमकिन है? फ्लैजेला की वजह से, मोटी सेल वॉल की वजह से, सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल बनने की वजह से या फिर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम की वजह से? करेक्ट आंसर है सी, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल का बनना ये खास यूकैरियोटिक फीचर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये सब समझ आया और मजा आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, उस बेल आइकन को दबाकर मैकी ट्वाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही कमाल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।